हेलो गाइज, स्वागत है आपका एज्योर डेवऑप्स सीरीज के पहले वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कैसे उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ जो सिक्योरिटी के सेटिंग्स होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या-क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स होते हैं और उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज्योर डेवऑप्स है क्या। बेसिकली ये टूल है, सेंट्रलाइज्ड टूल है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से जितने भी टास्क है, प्लानिंग से लेकर कोडिंग से लेकर उसको बिल्ड करना, उसको टेस्ट करना, उसको रिलीज करना, डिप्लॉय करना, मॉनिटरिंग और जो फीडबैक है, सारे टास्क हम लोग एक ही टूल में कर सकते हैं जिसका नाम है एज्योर डेवऑप्स। अगर हम लोग दूसरे टूल्स यूज करें डेवऑप्स के लिए, जैसे हम लोग को प्लानिंग और वर्क आइटम्स क्रिएशन के लिए हमें चाहिए होगा जीरा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें चाहिए होगा कन्फ्लुएंस, CI/CD के लिए जेनकिंस चाहिए। लेकिन एज्योर डेवऑप्स क्या है कि इसमें हम लोग डायरेक्टली सब चीज़ इसी में कर सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या इससे यूआई है और क्या क्या इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो एज्योर डेवऑप्स का ये यूआरएल है dev.azure.com। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा और एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आप ये यूआई आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने एक ऑलरेडी एक डिफॉल्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट करके रखा है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो सबसे पहला चीज है जो हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं। कोई भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ये न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ भी हम लोग जो भी प्रोजेक्ट नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी देना चाहते हैं वो दे दें। ये विजिबिलिटी हमें मोस्टली हम लोग प्राइवेट ही सिलेक्ट करते हैं, कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक अगर सेट करेंगे तो ये पब्लिकली प्रोजेक्ट हमारा एक्सेसिबल होगा, इसीलिए हम लोग इसको प्राइवेट सेट करेंगे। अगर एडवांस में जाएं तो यहाँ पे सेटिंग देख सकते हैं, आपकी वर्जन कंट्रोल और वर्क आइटम प्रोसेस हमें क्या रखना है। तो वर्जन कंट्रोल तो डिफॉल्ट जनरली गिट ही यूज होता है हर जगह, तो ये गिट ही रखते हैं हम लोग। वर्क आइटम प्रोसेस क्या है, एक बेसिकली ये वर्क आइटम्स क्रिएट प्रोजेक्ट वर्क बेंच है, जिसमें हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा फॉलो करें, स्क्रम मॉडल फॉलो कर रहे हैं, अजाइल मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिफॉल्ट रहने देते हैं, हम लोग बेसिक क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट। ये मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं आपको, ये जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये एज्योर डेवऑप्स सर्विसेज है। एक और होता है एज्योर डेवऑप्स का जो कि एज्योर डेवऑप्स सर्वर्स होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि एज्योर डेवऑप्स सर्विसेज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा होस्टेड है क्लाउड में। तो ये सर्विस है, यहाँ इसमें हमें बस यूआई मिलता है। इसमें हम लोग इसका इंफ्रा हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं इसका इंफ्रा का हमें कंट्रोल है, या उसमें हमें कुछ भी मैनेज नहीं करनी है बस। अगर आप एज्योर डेवऑप्स सर्विस यूज करते हैं तो उसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा इंफ्रा, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका एडवांटेज ये है कि उसमें वो ज़्यादा सिक्योर है, दैट्स इट, क्योंकि सारा डेटा आपके सर्वर्स में है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ये मेरा प्राइवेट है, ये इनवाइट कर सकते हैं हमको। इस प्रोजेक्ट का एक्सेस किसे किसे रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर से ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट के सेटिंग्स चेक करेंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारा आपका ओवरव्यू दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ये नेम है, ये इसका न्यू यूआरएल यूज करने के लिए इनेबल किया हुआ है। प्राइवेसी यूआरएल, आप अगर आपकी कंपनी की कोई प्राइवेसी पॉलिसी है तो ये
उसका यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं आप, या वो सारे चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, टाइम जोन है, ऑर्गेनाइजेशन ओनर है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है। प्रोजेक्ट्स में जाए तो यहाँ जो आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये दिख जाएंगे। अगर ये 3 डॉट पे उसके बगल में क्लिक करें तो यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर्स में जा करके आप इसका परमिशन दे सकते हैं सारे यूजर्स को। अगर आप किसी और यूजर्स को आप इस अपने ऑर्गेनाइजेशन का परमिशन देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे ऐड यूजर से ऐड करके और इसका एक्सेस लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक होता है, स्टेक होल्डर, विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर, और एक और होता है बेसिक प्लस टेस्ट प्लान। अगर आपको जो पाइपलाइंस रिपोजिटरी जो बेसिक टाइप की एक्सेस है उसको देनी है तो आप इसको बेसिक यहाँ पे सेलेक्ट करें, और अगर विजुअल स्टूडियो का भी साथ में एक्सेस देना है प्लस बेसिक तो ये सिलेक्ट करें। ध्यान रहे कि ये जो विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर है ये सबसे हाईएस्ट लेवल का परमिशन होता है इसमें। इसके बाद एक और होता है जो बेसिक प्लस टेस्ट प्लान। यह है कि अगर किसी को हम बेसिक प्लस टेस्ट प्लान देते हैं तो उसको सारे एक्सेस रहते हैं, टेस्ट प्लान के भी रहते हैं, रिपोजिटरी के भी रहते हैं, और जो आपका पाइपलाइंस है उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। यहाँ ऐड टू प्रोजेक्ट्स है कि यहाँ पे अगर उस यूजर्स को आप किसी प्रोजेक्ट का एक्सेस देना चाहते हैं, सपोज ये एडियो टेस्ट मेरा प्रोजेक्ट है, इसको अगर हम लोग एक्सेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। राइट, यहाँ पे एक्सेस लेवल सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट रीडर्स, कंट्रीब्यूटर या प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, उसको ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसके बगल में देखें यूजर्स में तो यहाँ पे ग्रुप रूल्स है। ग्रुप रूल्स क्या करता है, अगर ये लेंदी टास्क है, राइट, अगर हम यहाँ से एक एक यूजर करेंगे और हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 10,000 यूजर्स को देना है एक्सेस, तो एक एक यूजर्स को ऐड करना, मैनेज करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और मैनुअल एफर्ट जाएगा इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप रूल्स में क्या होता है कि हम लोग कोई एडी ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी में, जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी उसको बोलते हैं, उसमें एक ग्रुप क्रिएट करें, उस ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक एज्योर डेवऑप्स का भी ग्रुप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्रिएट करके। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ग्रुप रूल करेंगे तो यहाँ पे उस ग्रुप का जो भी है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है या एज्योर डेवऑप्स ग्रुप है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे एक्सेस लेवल सेलेक्ट कर देंगे कि हमें क्या एक्सेस देना है, बेसिक और बेसिक प्लस टेस्ट प्लान, और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं सेट करना है, आप चाहते हो कि सिर्फ उसको बेसिक एक्सेस मिले और प्रोजेक्ट का एक्सेस उसको प्रोजेक्ट एडमिन दे, तो आप बस यहाँ पे एक्सेस लेवल बेसिक सेलेक्ट करें, प्रोजेक्ट को ब्लैंक रहने दें, इसको ऐड कर दें। तो ये क्या करेगा, जो भी आदमी को, अगर सपोज मैं इस ग्रुप का एडमिन हूँ और मैं किसी एक बंदे को उसमें ऐड करता हूँ, तो उसको जब भी वो एज्योर डेवऑप्स का यूआरएल एक्सेस करेगा तो उसको डिफॉल्ट बेसिक एक्सेस मिल जाएगा। और अगर उस जो यूजर है उसको हटाना है बाद में, अगर वो सपोज ऑर्गेनाइजेशन लीव करता है तो उसको हम लोग उस ग्रुप से रिमूव करेंगे तो बाई डिफॉल्ट यहाँ से भी वो रिमूव हो जाएगा। ये जनरली 24 आवर में एक बार री-इवैल्यूएट करता है। तो अगर आप उस यूजर्स को उस ग्रुप में ऐड करते हैं तो अप्रोक्स 24 आवर के लगभग टाइम लगेगा उसको एक एक्सेस मिलने में। ठीक है, ये बिलिंग्स है, इसमें हम लोग बिलिंग्स वगैरह देख सकते हैं। ग्लोबल नोटिफिकेशंस है, इसमें हम लोग सारे नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे हमें भी कभी कभी बिल कंप्लीट हुआ या पुल रिक्वेस्ट किसी ने क्रिएट किया, या कभी हमारा कोई पाइपलाइन फेल हो गया, या ऐसा कुछ भी है, वर्क आइटम असाइन हो गया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। जब भी सपोज ये बिल कंप्लीट वाला नोटिफिकेशन सेट किया हुआ है, तो जब भी कोई बिल कंप्लीट हो गया तो ये प्रोजेक्ट कलेक्शन वैलिड यूजर्स जो है ग्रुप, इसको नोटिफिकेशन जाएगा कि ये हमारे सारे बिल्स कंप्लीट हो गए।
ये बिल्ड कंप्लीट हुआ अभी। इसके बाद यूजेज में यहाँ पे सारे यूजेज दिखाएंगे, कौन सा क्या यूजेज कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर यूजर का आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यूजेज पाइपलाइन, टॉप यूजर एजेंट्स और ये सारे सेटिंग्स हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सटेंशंस, ये बेसिकली क्या है कि कोई भी टास्क को अगर हम अपने एज्योर पाइपलाइंस में यूज करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। वो अगर नहीं करेंगे तो हमें उसका टास्क को देखने को ही नहीं मिलेगा पाइपलाइन में। इसलिए पहले हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टेराफॉर्म का एक एक्सटेंशन मेरे में इंस्टॉल है। अगर मैं कुछ और एक्सटेंशन चाहूँ तो यहाँ मार्केट प्लेस में जाकर सर्च करके उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। सारे एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाते हैं। से ये सारे एक्सटेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं सोनार क्यूब का चाहूँ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना तो इसको कर सकता हूँ। यहाँ से गेट इट फ्री पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो उसको ऐड करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन लोड कर रहा है। ये इंस्टॉल कर सकता हूँ मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके पास एज्योर डेवऑप्स सर्वर है तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए यू आर ऑल सेट, हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन दिखने लगेगा। तो सोनार क्यूब का वो एक्सटेंशन मैं अब अपने पाइपलाइंस में यूज कर सकता हूँ। ये सिक्योरिटी है, यहाँ से आप परमिशन दे सकते हैं कि कौन यूजर है जो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो जिसे यहाँ पे परमिशन रहेगा उसी को एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का एक्सेस रहेगा। अगर किसी को परमिशन नहीं है तो रिक्वेस्ट कर सकता है। इसका जो एडमिन होगा, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा या प्रोजेक्ट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो उसको अप्रूव करेगा तब वो इंस्टॉल हो सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंट्रा आईडी टेनेंट में है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उस डायरेक्टरी को ऐड कर सकते हैं। तो उस डायरेक्टरी में जितने भी यूजर्स हैं फिर उसको हम लोग यूजर्स में जा करके परमिशन असाइन कर सकते हैं उस एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को। अगर विदाउट आप ऐड किए करोगे ना तो ये इशू देगा। इसीलिए पहले उसको एक्टिव डायरेक्टरी को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे यूजर्स में जा करके उसको ऐड करेंगे, या फिर हम लोग ग्रुप रूल बना सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज वगैरह है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ सेटिंग्स है हमारा। SSH ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है या नहीं, अलाउ पब्लिक प्रोजेक्ट्स इनेबल करना है या नहीं, इनवाइट गिटहब यूजर्स को क्या करना है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेस है OAuth। ये ऑथेंटिकेशन से क्या है ना कि कहीं आप थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन है जो आपके एडीओ को एक्सेस करना चाहता है तो आप ये OAuth टोकन के थ्रू कर सकते हैं एक्सेस। अगर ये इनेबल है तो, ये डिसेबल है तो आप नहीं कर सकते, आपको दूसरे कुछ देखने पड़ेंगे। जैसे आप ये पर्सनल एक्सेस टोकन्स यूज कर सकते हो ऑथेंटिकेट करने के लिए। आगे हम लोग चेक करेंगे परमिशंस। परमिशंस में अगर देखें तो इतने सारे ग्रुप्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगर आपको कुछ दूसरा क्रिएट करना है अपने हिसाब से ग्रुप तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। न्यू ग्रुप में न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप नेम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो और उसको परमिशन दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर ग्रुप्स में चेक करेंगे तो सबके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे आप चेक करोगे सर्विस अकाउंट्स के लिए अलग है, बिल्ड सर्विस अकाउंट्स के लिए अलग है, सबका परमिशन डिफरेंट होता है। जो हाईएस्ट लेवल का परमिशन है ये प्रोजेक्ट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को होता है। इसको आप समझ लो गॉड मोड परमिशन है, गॉड टाइप का परमिशन है। इस कुछ भी कर सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी पाइपलाइन को रन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आप किसी को भी अगर प्रोजेक्ट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हो तो ये ध्यान रहे कि वो क्या कर सकता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूजर्स में जाए तो ये कौन कौन से यूजर्स है यहाँ पे दिखेंगे आपको।
अगर उस यूजर्स का आपको परमिशन देखना है कि क्या क्या है तो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि क्या क्या परमिशन, उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अलाउ या जो भी आपको डिनाई करना है। और यहाँ से मेंबर ऑफ में जाकर के ये पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा यूजर है कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है और कौन कौन सा प्रोजेक्ट को इसको एक्सेस है। ऐसे सारे डिटेल्स में दिख जाएंगी। प्रोसेस बोर्ड्स में हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा बोर्ड्स हम लोग यूज करना चाहते हैं। डिफॉल्ट, स्क्रम हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, ये हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जाएंगे तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। ये सब मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, सबका एक वॉक थ्रू करा दे रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ से देख रहे हैं कि आप बग है, एपिक, ये सारे ऑप्शंस आपको उस प्रोजेक्ट में मिलेंगे। बैकलॉग लेबल्स है यहाँ पे। अगर प्रोजेक्ट्स में चेक करें, यहाँ से आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे वर्क आइटम्स में आने चाहिए, बग में आने चाहिए। सपोज आपको कोई प्रॉपर्टीज ऐड करनी है तो आप वहाँ यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। कोई कुछ भी चेंजेस करनी है आपके वर्क आइटम के कुछ प्रॉपर्टीज में, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस अगर ऐड करना है, सपोज जैसे आप स्टेटस में बाय डिफॉल्ट इन प्रोग्रेस, डन, ये सब रहता है, लेकिन अगर आप और कुछ चाहते हैं जैसे रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट नाम का एक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो सब इधर से कर सकते हैं। पाइपलाइंस में अगर हम चेक करें तो एजेंट पूल्स होता है, इसी एजेंट पूल्स में हमारे पाइपलाइन रन होते हैं। यहीं से हमें एजेंट पूल्स क्रिएट करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड हो या सेल्फ होस्टेड हो, हम लोग यहाँ ऐड पूल पे क्रिएट करके कर सकते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पे हम लोग पाइपलाइन से रिलेटेड सेटिंग्स चेक कर सकते हैं कि क्या करना है। क्लासिक रिलीज पाइपलाइन बनानी है, नहीं बनानी है, डिसेबल करनी है या इनेबल करना है। डिप्लॉयमेंट पूल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल जॉब्स है कि पैरेलल जॉब्स को कितने पैरेलल जॉब हमारे एक बार में रन करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐड कर सकते हैं। हमारे रिपोजिटरी यहाँ से दिख रहे हैं, जितने भी रिपोजिटरी हैं, रिपोजिटरी सेटिंग्स आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट नेम बता सकते हो कि कौन से डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम से मेरा नया रिपोजिटरी क्रिएट होगा। यहाँ से आर्टिफैक्ट है फाइनली स्टोरेज, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कितने फीड्स हैं। यहाँ से फ्री फीड्स भी सारे, मतलब फीड्स की सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं सारे, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल की सेटिंग्स हैं। चलिए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें देखेंगे ये सारे सेटिंग्स हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये अगर किसी प्रोजेक्ट में ओपन करते हैं तो ये मैं वॉक थ्रू कराऊंगा कि बोर्ड्स क्या है, रिपोज क्या है, पाइपलाइंस क्या होते हैं, टेस्ट प्लान क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स, प्रोजेक्ट सेटिंग्स वगैरह चेक करेंगे। पर्सनल एक्सेस टोकन्स बनाने कैसे चेक करेंगे, उसको यूज कैसे करते हैं वो सब चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।